क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? कंपनी लोगों में जो आंखें हैं और इस फोटो में जो आंखें हैं वो परफेक्ट मैच हो रही है यार। ये तो क्या कह रहा है? हाँ यार, कंपनी लोगों में जिस लड़की की आंखें हैं हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो पार्वती की ही आंखें हैं। पार्वती की आंखें? ये कैसे हो सकता है? तू खुद देख ले, ये ले। हाँ यार, अब तो पक्का लोगों में जो आंखें हैं वो पार्वती की ही हैं। अरे रे, कंपनी लोगों में किसकी आंखें हैं ये जानने के लिए आदि सर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वो पार्वती की आंखें हैं वो जानेंगे तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। हाँ यार, वो पक्का खुश हो जाएंगे। वो आंखें पार्वती की है ये बात आदित्य को पता नहीं चलनी चाहिए। इसे बताने से रोकना होगा। रघु, तुम लोग जो बात कर रहे थे वो मैंने सुन लिया। उस लोगो में जो आंखें हैं वो पार्वती की हैं क्या? हाँ मैडम, जिन आंखों ने आदि सर को इम्प्रेस किया वो पार्वती की ही है। ये बात मुझे भी अभी पता चली है। आज उनका बर्थडे है, मैंने सोचा कि उन्हें स्पेशल गिफ्ट दे दूं, तो इसीलिए मैं उन्हें ये गिफ्ट देने वाला हूँ मैडम। अरे रे, ये क्या कह रहे हो? अगर अभी जाकर बताओगे तो आदित्य डिस्टर्ब हो जाएगा ना। शाम को आदित्य का बर्थडे फंक्शन है, उस फंक्शन में तुम ये बात बताओगे तो उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट के जैसा होगा और आदित्य खुश हो जाएगा। तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, शाम की पार्टी में बोल दूंगा मैडम। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ये सब संभाल कर रखो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मुहूर्त का टाइम हो गया है ना। हाँ, जल्दी आ जाओ। फिलहाल तो मैंने इसे रोक दिया, पर शाम को भी इसे रोकना होगा। ये सच आदि कभी ना जान पाए। पार्वती, बड़े साहब, क्या छुपा कर ले जा रही हो? पैसे हैं बड़े साहब। इतना सारा पैसा किसके लिए? रघु सर के लिए। पिताजी दे रहे थे तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, इसलिए पिताजी ने मुझे लेकर जाने के लिए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। ठीक है बड़े साहब। रघु, आदि सर आ गए, ये सब जल्दी छुपा। ये जल्दी करना यार। क्या हुआ रघु? सर, तुम रेडी हो गए क्या? हाँ रेडी हूँ सर। क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? मुहूर्त जैसे नजदीक आ रहा है, टेंशन वैसी बढ़ रही है क्या? जी सर। कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहो। पार्वती, दे दो। शादी के खर्चे के लिए जब पिताजी ने आपको पैसे दिए तो आपने मना कर दिया, इसीलिए पिताजी ने मुझसे कहा है ये आपको देने के लिए। ये लीजिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसे पिताजी को वापस दे दो। मैं जानता हूं तुम पैसे नहीं लोगे रघु, ये भले ही बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन सुंदरम तुम्हें देना चाहते हैं। इसमें मुझे सुंदरम का बड़प्पन नजर आ रहा है। भले ही हम लाखों रुपए खर्च करके ये शादी करवा रहे हैं, पर ये वो पैसे हैं जो सुंदरम ने पार्वती की शादी के लिए जमा करके रखे हैं। वो इसे प्यार से तुम्हें दे रहे हैं। अगर तुम ले लोगे तो उन्हें खुशी होगी, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। चलो ले लो।
ले लीजिए ना। हाँ दे दो पार्वती। देखा ना रघु, तुम्हारे पैसे लेते ही पार्वती के चेहरे पर कितनी खुशी आ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर पार्वती को खुश रखना। ओके सर। ठीक है, टाइम हो गया, तुम तैयार होकर आ जाओ। हाँ ओके सर। भाई सॉरी, गलती से मिस हो गया है। आदि सर को इस बारे में बताऊं या नहीं? क्या करूं मैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। नहीं बताना भी तो गलत होगा। पहले आदि सर से मिलकर ये बात बता देता हूँ। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार। मैंने इसे कहा था अभी इस फोटो के बारे में मत बताना, तो ये आ क्यों रहा है? अरे रे, ये आंखों के बारे में बता देगा क्या? हाँ। रघु, ये सब क्या है? मुहूर्त के समय तुम हाथ में फोटो लेकर खड़े हो। मत बताना। रघु को सोचते हुए देख के लग रहा है ये बहुत ही खास फोटो होगी। ऐसी कौन सी खास फोटो है? दिखा मुझे। अरे छे। कंपनी के लोगों के लिए खींचे गए फोटो से ही है। गुड। पर आज के दिन भी कोई ऑफिस का काम करता है? नहीं मैडम, वो बात है कि चाहे कितना भी अर्जेंट काम क्यों न हो, उसे शादी के बाद देख लेना। पहले जाकर तैयार हो जाओ। ओके मैडम। हाँ, चलो। ये ओके मैडम। रूम में रख दो। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। क्या भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपकी फैमिली से कोई आया नहीं क्या? वो लोग दरअसल दूसरी शादी में गए हैं, तो मुझे अकेले ही आना पड़ा। ओके। फंक्शन के बाद ऑफिस आ जाता हूँ। रुक जाओ, मैं कॉल करता हूँ। आज शादी का अच्छा मुहूर्त है ना, इसीलिए हर किसी को कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है। दूसरी शादी भी करीबी रिश्तेदारों की है, और यहाँ तो हमारे सुंदरम की बेटी की शादी है, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। ठीक है, आप प्लीज बैठिए ना। हाँ ठीक है। आदि, हाँ। क्या हुआ? आंखों में धूल चली गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी बाई आंख फड़क रही है। क्या बाई आंख फड़क रही है? हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। सुना है कि बाई आंख का फड़कना शुभ नहीं माना जाता है। डरो मत आदि, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ क्या बुरा होगा? मैं ये सोचकर डर नहीं रहा कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, बस इस बात का डर है कि शादी में कुछ गड़बड़ ना हो। क्या कह रहे हो आदि? मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि कुछ तो होने वाला है। जब भी मेरी दाई आंख फड़कती है तो मेरे लिए अच्छा ही होता है।
लेकिन अभी बाई आग फड़क रही है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन किसके साथ पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है आदि। पार्वती की शादी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? नहीं नहीं, ये सब माँ की देखरेख में है और ये उनके आशीर्वाद से होने वाली शादी है। सब कुछ अच्छे से ही होना चाहिए। ठीक है, ओके, तुम देख लेना, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ओके आदि। दुल्हा आ रहा है। रघु, तुम हमारे लिए कोई गैर नहीं हो। आदि और अरुण की तरह तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। तुम शादी कर लो और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो। जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना, ठीक है? ओके मैडम। मैडम मत बुलाओ मुझे माँ बुलाओ। रघु, रो मत बेटा। उठो, रोना नहीं। रघु, आज के बाद तुमसे कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो कह देना कि तुम आदि कडौर खानदान का हिस्सा हो। मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ। आदि, रुक जाओ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली मेरी बाई आग फड़क रही है। इसके शांत होने तक मेरे मन में थोड़ी सी घबराहट रहेगी। मेरा मन घबरा रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। Are you crazy? आप भी इस सब में मानते हो? मॉडर्न कल्चर में ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इंडियन कल्चर में यकीन रखना पड़ता है। दाई आग के फड़कने से शुभ होता है, ऐसा माँ और पार्वती कहती हैं, और मेरी लाइफ में ऐसा हुआ भी है। फिलहाल तो मेरी बाई आग फड़क रही है। नेगेटिव फीलिंग। दिन है तो रात पर विश्वास करना ही पड़ता है। ओके, कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो गए हो। ठीक है, अभी कहाँ जा रहे हो? मेरी जो आग फड़क रही है उसे शांत करने के लिए मुझे तुरंत मैजिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। What? मैजिक मेडिसिन? तुमने हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट का लोगो देखा है ना? या, देखा है। आंखें है ना? उन आंखों को थोड़ी देर देख लूंगा तो मेरी आग का फड़कना ठीक हो जाएगा। मेरी आग जो फड़क रही है ना, वो उन्हें देखते ही शांत हो जाएगी। ये सब इस नंदिनी के आने से पहले होता होगा, लेकिन अब मैं अपनी पलकों पर आपको बिठाकर रखने के लिए आ गई हूँ ना। अब तुम मेरी आंखों में देखो आदि। ऐसा करने से शायद आपकी आंख शांत हो जाए। अगर शांत नहीं हुई तो मुझे बता देना। क्यों? आप उस तरफ क्यों मुड़ गए? मैंने कहा उस पर यकीन नहीं हो रहा क्या? कम ऑन आदि, मेरी आंखों में देखो। देखो आदि। भड़कने वाली आंख पहले से शांत हो गई? नहीं नंदिनी, मेरी आग पहले से ज्यादा फड़कने लगी है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है,
तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उस लोगों में जो आंखें हैं उसमें कुछ तो मैजिक है। इसलिए उन आंखों को देखूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आओ तुम्हें दिखाता हूं। देखा नंदिनी? हाँ आदि, अच्छी है। थैंक यू। तुम्हारी आंखों को देखता हूं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। नंदिनी, इस लोगों के डिजाइन को मैंने मैजिक मेडिसिन नाम दिया है। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा मुझे इस लोगों के डिजाइन को देखे हुए, पर मेरी आंखों का भड़कना शांत हो गया। यस, मेरा बलून यहाँ पर है। बलून? थैंक्स अंकल। मेरे परिवार के अलावा मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम। अंकल, ये पार्वती दीदी है ना? मुझे नहीं पता बेटी। पार्वती बहुत सुंदर। आंटी आंटी, ये पार्वती दीदी है ना? मुझे नहीं पता बेटा। आंटी। हाँ बेटी। पार्वती दीदी है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। ये पार्वती दीदी है ना? बेटा हमको कुछ नहीं पता। ये पार्वती दीदी को कैसे दूं? अरे रे, इस छोटी शैतान के हाथ में ये फोटो कैसे? हाँ। अरे ओ,
मैंने खुद ही ले लिया अंकल। मेरी लाडली, मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा ये बताओ, ये फोटो तुम्हें किसने दी बेटा? मेरे बलून में चिपका था, इसे पार्वती दीदी को देना है। अच्छा पार्वती को देना है क्या? तो मुझे दो ना, मैं दे दूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, जाओ जाओ जाओ। ओम प्रकृध्ये नमः, ओम विकृध्ये नमः, ओम विद्याये नमः, ओम सर्वबोध हितप्रदाये नमः, ओम श्रद्धाये नमः, ओम विभुधाये नमः, ओम अशोगाये नमः, ओम अमृताये नमः, ओम दीप्ताये नमः, ओम लोकशोक विनाशिन्ये नमः, ओम धर्मनिलयाये नमः, ओम करुणाये नमः, ओम लोकमात्रे नमः, ओम पद्मप्रियाये नमः, ओम पद्महस्ताये नमः, ओम पद्माक्षे नमः। सुनिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कपड़े बदल गए हो तो दूल्हे को लेकर आइए। हाँ अभी बुलाती हूँ। शक्ल देखो इसकी। आदि, जी माँ। यहाँ आओ। बोलिए माँ। रघु को फोन करके जल्दी से बुलाओ, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है माँ। This number is currently switched off. Please try again later. माँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओह अरुण। माँ। बोलिए माँ। मुहूर्त का टाइम हो गया है, रघु रूम में होगा, उसे जल्दी से लेकर आओ। ओके माँ। रघु कहाँ? रघु, 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 वॉशरूम में हो क्या? उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ? बाथरूम तो ओपन है, रघु यहाँ पर नहीं है, तो फिर कहाँ गया? अरे वरमाला तो यहीं पर है, धोती कुर्ता भी यहीं पर है, माथे पर पहनी हुई ज्वेलरी सब कुछ उतार कर यहीं पर रखा हुआ है। अरे टाइम भी हो रहा है। टाइम क्या हुआ है जी? मुहूर्त का टाइम हो गया। क्या हुआ अरुण? भैया, रघु कहाँ है? भैया, रघु कमरे में नहीं है। तूने रूम में अच्छे से चेक कर लिया? सब जगह देख लिया भैया, इतना ही नहीं, जो कपड़े उसने पहन रखे थे ना, वो भी वहीं पर है।